सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं दशम स्कंद का अध्याय 16। इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा कालिया नाग की प्रताड़ना। और 6 श्लोक संख्या 6 से 10 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दसम जो श्लोक है, 10वां श्लोक है, उसका उच्चारण करेंगे और फिर हम 6 से जाएंगे। तम नाग भोग परिवृतम अदृष्टचेष्टम् आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपभृशार्थः कृष्णैर्पिताप्तर सुहृद कलत्र कामा दुःखानुशोक भयमूढनियो निपेतु तं नागभोग परिवितम् अदृष्टचेष्टाम् आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपभृशार्थ कृष्णैर्पितात्मसुहृदर्थ कलात्र कामा दुःखानुशोक भयमूढधियो निपेतु तं नागभोग परिवृत्तम् अदृष्टचेष्ट आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपभृशार्थ कृष्णैर्पिता तत्मसुहृत कामा दुःखानुशोक भयमूढधियो निपेतु और कोई? धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के द्वारा श्रील प्रभुपाद शिष्य वृंद की। तम उनको, नाग सर्प को, भोग कुंडली के भीतर, परिवितम गिरा हुआ, अदृष्ट चेष्टम किसी प्रकार की गति न दिखलाते हुए, आलोक्य देख कर, तत् प्रिय सखा उनके प्रिय सखा, पशुपाह ग्वाले, भृश आर्तः अत्यधिक विचलित, कृष्ण को अर्पित किया, आत्मा स्वयं को, सुहृत अपने संबंधी, अर्थ संपत्ति, कलत्र पत्नियाँ, कामाः तथा चारों भोग वस्तुएं तथा सारी भोग वस्तुएं, दुख पीड़ा से, अनुशोक पश्चाताप, भय तथा डर, मूढ़ मोहित, धियः बुद्धि, निपेतुः भूमि पर गिर पड़े। अनुवाद इस प्रकार है। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, उस नाग की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो वे अत्यधिक विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को
अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपने संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। भगवान को कालीय सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तात्पर्य छोटा सा है, इसमें लिखा है, श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि ग्वाल बाल कुछ गोप तथा आसपास के किसान जो कृष्ण के भक्त थे, वे भूमि पर इस प्रकार गिर पड़े मानो जड़ से कटे हुए वृक्ष हों। थोड़ा सा हम पीछे से चलेंगे। तो आप सब इसको सुन रहे हैं अभी, ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है श्रीमद् भागवतम का, और इस नए अध्याय में हम देख रहे हैं कि कालिया नाग के विषय में आ रहे हैं। तो जब इस कथा का प्रारंभ करते हैं शुकदेव गोस्वामी, तो इससे पहले की कथा थी धेनुकासुर का वध, और फिर धेनुकासुर वध के बाद इस कथा के बारे में शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। तो बताते हैं, अच्छा तो बहुत ही छोटे में वो बात कह के निकल रहे थे शुकदेव गोस्वामी। कहते हैं, विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्ण कृष्णाहिना विभोः तस्या विशुद्धं मनिविच्छन सर्प तमुद्वासयत्। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा से इस तरह उन्होंने कालिया के उसमें से निकाल भगाया। इतना उन्होंने कथा शुरू की थी। ये अध्याय में पहला श्लोक था। तो ये बता दिया उन्होंने कि उन्होंने शुद्ध करने के लिए उसको ऐसा कार्य किया। तो यहाँ पे हो सकता था कि बात ख़त्म हो गई, छोटी सी बात थी कालिया। लेकिन यहाँ पे एक रोचक चीज़ क्या थी कि राजा परीक्षित इतने ध्यान से सुन रहे थे इस कथा को, कि राजा परीक्षित ने ये पूछा है ना कि इतने समय से कि कालिया वहाँ पे क्या कर रहा था, है ना, यमुना के अंदर, और किस तरह वो निकला, है ना। क्योंकि देखिए, कृष्ण कथा का जो आनंद रस है वो दोनों पे निर्भर करता है, श्रोता पे भी और जो बोल रहा है उसके ऊपर भी। अगर श्रोता रोचक तरीके से इसको सुनने का प्रयास कर रहा है, ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी श्रोता को प्रेरित कर सकता है कि आपने ये बात जो बोली थी पूरी नहीं बताई, छोटे से कह के निकल गए, तो थोड़ा इसका विस्तार करिए। जैसे पीछे कभी संभाव शुकदेव गोस्वामी पीछे हर चीज़ को छोटे छोटे में बोल के निकलना चाहते हैं। जैसे पीछे भी ऐसे एक प्रसंग आया था जब ब्रह्म विमोहन लीला की बात आई थी, तो वहाँ पे भी शुकदेव गोस्वामी ने ये बात बोली कि हुआ क्या था कि जब अघासुर को मारा था भगवान ने, तो अघासुर को मारने के बाद 1 साल के बाद ये घटना बच्चों ने घर में बताई थी। तो भाई कोई भी घटना होती थी एकदम नई ताज़ी खबर है, वो तुरंत पहुंचनी चाहिए ना। तो 1 साल के बाद क्यों बताई थी, ये बात उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पे परीक्षित ने। वो तुरंत पूछा कि क्या हुआ, 1 साल बाद बताई, क्यों 1 साल में क्या हुआ 1 साल के बाद बताई, कुछ तो है ना 1 साल तक। तो इस चीज़ ने बड़ा प्रेरणा दी शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी बताया उस 1 साल में हुआ क्या था, वो पूरी ब्रह्म विमोहन लीला जो वहाँ से निकल के आई। तो कहने का मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई श्रोता ध्यान से सुनता है ना, और जब इस प्रकार से उसके प्रश्न होते हैं, तो वक्ता को भी क्या होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि वाह, सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोनों पार्टी के इंटरेस्ट से कृष्ण कथा का आनंद होता है। अन्यथा क्या है कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बस बोलता रहे और दूसरा बस सुनता जा रहा है, लेकिन उसके कोई प्रश्न नहीं है, ना कोई उसकी जिज्ञासा है, ना मतलब कुछ भी नहीं है। तो फिर वो क्या हो जाता है कि कुछ समय बाद उसको भी लगता है कि चलो एक ड्यूटी मात्र है, बस कर लेता हूँ, मैं भी क्लास दे देता हूँ, बस ख़त्म उसके बाद तो यहाँ पे ये बात शुरू होती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इसके पीछे हम देखते हैं आगे करके। तो इस प्रकार से उसका इतिहास का वर्णन करना शुरू करते हैं शुकदेव गोस्वामी, और बताते हैं कि कालिया नाग अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था। चूँकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अपनी कमर बांधी, बाल बांधे और भगवान कूद पड़े। अब ये बहुत ही रोचक चीज़ है कि भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ था, असुरों का वध करने के लिए। असुरों का वध है ना, जैसे महारानी कुंती बड़ी सुंदर प्रार्थना में कहती हैं
श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभावनेद्रे राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार, है ना, गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार, है ना। उसमें भी पीछे आता है राजन्य वंश धना अनवर्ग योगेश्वरम अखिल गुरु भगवन नमस्ते। बहुत सुंदर है आखिरी प्रार्थना मारिनी कुंती की। मारिनी कुंती कहती हैं कि श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभावनेद्रिक राजन्य वंश दहना अनपवर्ग वीर्य, कि राजन्य वंश बड़े बड़े राजाओं के जो वंश बना के रखे थे ना असुरों ने, कि हम राज करेंगे हजारों सालों तक, है ना, उन सबका दहन कर दिया भगवान ने मतलब ख़त्म कर दिया सबको, है ना। भगवान ने बड़े बड़े वंशों को ख़त्म किया, बड़े बड़े असुरों को ख़त्म किया। जरासंध का आप जानते ही हैं, हाँ 18 बार उसने हमला किया। उसके बाद कर करके भगवान ने उसको भी ख़त्म किया। काशीराज, फिर कौरव, पता नहीं कितने कितने थे, अनगिनत लोगों का भगवान ने किया। उसी प्रकार से कालिया नाग भी उसी श्रेणी में आता है। और कालिया नाग के विषय में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं अपनी चेतन शिक्षामृत के अंदर कि जितने असुर हैं वृंदावन के, ये सारे के सारे असुर एक साधक के जीवन में भी ना अनर्थों को दिखलाते हैं, अनर्थ। तो कालिया भी एक विशेष प्रकार का अनर्थ है। तो मैं उस पर आऊँगा, पहले मैं बता दूँ है क्या वो, कौन सा अनर्थ है तो पढ़ता हूँ। तो कालिया रिप्रेजेंट्स, कालिया प्रतिनिधित्व करता है ब्रूटल क्रूरैलिटी, एक प्रकार की हिंसा। अब बोलोगे भक्तों में ये अंदर से भाव कैसे आ जाता है? आ जाता है कई बार जब व्यक्ति अपने पूर्व संस्कारों से जुड़ा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये लक्षण प्रकट होते हैं। मैलिशियसनेस, प्राइड, एनवी एंड स्नेक लाइक क्रुकेटनेस, है ना। मैलिशियसनेस का मतलब हर प्रकार के गंदे से गंदे, आप सोच लीजिए उसके विचार, उसके अभिमान और द्वेष, है ना, और धूर्तता, है ना, इस प्रकार की उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं। गुण तो नहीं कहेंगे इसको, अब गुण कहेंगे। और ये पर्टिकुलरली ट्राइज टू पोर द पॉइजन इनटू द हार्ट्स ऑफ इनोसेंट वैष्णवस। जो बड़े एक सरल से वैष्णव होते हैं ना, सरल से साधु होते हैं, भक्त होते हैं, उनके हृदय में क्या करता है वो, ऐसे जहर को उड़ेलना शुरू कर देता है। ऐसा होता है ना। हम सब ऐसा तो है नहीं कि इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम संगठन हो चाहे संस्था हो, उसमें नाना प्रकार के लोग आते हैं, नाना प्रकार के भक्त हैं, और हर किसी का अपना भक्ति में एक स्तर है। लेकिन हम देखते हैं कि जब साधना के स्तर पे हैं, साधक भक्त हैं ना, तो साधक भक्तों के साथ क्या होता है, कई बार उनके जो पुराने कंडीशनिंग्स होती हैं, पुराने जो उनके आसक्तियाँ होती हैं, पुराने कंसेप्शंस होते हैं, उसके कारण क्या करते हैं, कई भी इनोसेंट भक्तों को क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं, निंदा शुरू कर देते हैं, इस भक्त के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। एक अच्छे खासे व्यक्ति की जो अच्छी श्रद्धा होती है ना, कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर प्रभु जी के प्रति, इस पुस्तक के प्रति, डीटीज़ के प्रति, मंदिर के प्रति और किसी चीज़ के प्रति भी एक अच्छा भाव हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि आपका भाव बदल जाएगा। तो एक्चुअली बचना चाहिए। इट्स लाइक पोरिंग द पॉइजन इनटू द हार्ट ऑफ इनोसेंट वैष्णवस। एक जो सरल हृदय के वैष्णव होते हैं ना, उनके हृदय में क्या कर रहा है, ये जहर डाल रहा है। तो कालिया ने क्या किया था, कालिया ने भी यमुना में जहर डाला था। यमुना वो स्थान था जिसमें कृष्ण केली करते हैं, खेलते हैं, है ना। यमुना तीरा वनचारी, है कि नहीं। कृष्ण को यमुना नदी के तट पे विचरण करना, उसमें कीड़ा करना, खेलकूद करना, ये सब आनंद था। तो कृष्ण ऐसे वैष्णव जो इनोसेंट वैष्णव होते हैं, सरल वैष्णव होते हैं, उनके हृदय में भी रहना और रह करके उनके साथ आदान प्रदान करना अच्छा लगता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कालिया जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, उस कालिया जैसी प्रवृत्ति हो जाती है जिसमें कि व्यक्ति क्या करता है, जहर डालना शुरू कर देता है वैष्णव के जीवन में तो बहुत बचना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि वैसे भी लोगों को फिर भगवान ही सुधार सकते हैं, क्योंकि भगवान ही जानते हो कैसे वो जहर डाल रहा है, कोई और तो नहीं समझ पा रहा है। और इतनी सावधानी और इतनी चालाकी से जहर डाले जाते हैं कि सामने वालों को भी लगेगा। कैसे शुरू करेंगे, प्रभु जी मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप फैक्ट समझिए क्या है। आई एम गिविंग यू राइट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स है, सत्यता। देखो हम सत्य पे खड़े हुए हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य के साथ बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी प्रभु जी बताइए, प्रभु जी क्या बता रहे हैं। अरे अभी तो बच्चे हो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या तुम्हारे पीठ पीछे चल रही हैं चीज़ें। अच्छा
मुझे पता नहीं जी, मैं तो सेवा करने आया था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद शुरू ऐसी कथा शुरू कि इसका कोई वो नहीं है, और डालते रहो जहर, डालते रहो जहर, डालते रहो जहर, डालते रहो जहर। उस बेचारे को भी नहीं पता चलता कि जहर डाल दिया है, लेकिन एक व्यक्ति को ज़रूर पता है इसमें कि जहर डाला किसने है और कितना जहर डाला है, वो है कृष्ण। इसलिए कृष्ण ने सही समय पे जैसे कालिया को भगाया था ना यहाँ से, यमुना से भी देखिएगा कैसे कालिया, भगवान भी अभी पूरा आनंद लेंगे इसके साथ। देखिए कृष्ण के साथ क्या है, कृष्ण विल टेक द फुल प्लेजर। कृष्ण की हर वृंदावन में एक ही चीज़ लीला है। असुर को मारना कोई बड़ी बात नहीं भगवान के लिए, ऐसा नहीं बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भगवान असुर को मारने के लिए, है ना। भगवान को मारना झटके की बात है, एक जस्ट बाय द ग्लांस, है ना। यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महानिह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है कि नहीं। जैसे एक कला मात्र भगवान की, महाविष्णु क्या है, जस्ट बाय द ब्लिंक ऑफ हिज आइज। और खास कर क्या है, सांस, एक सांस खींची और सारा का सारा संसार प्रलय हो गया। तो भगवान के लिए सबको ना इतना करने की जरूरत नहीं है। पूरा कमर बांध रहे हैं, फिर अपना बाल बांध रहे हैं, और फिर एकदम तैयार हो गए, कदम का वृक्ष ले लिया, उस पर जम मार रहे हैं। तो क्या है, क्योंकि कृष्णा प्लेजर इज़ देयर, भगवान को आनंद आ रहा है वृंदावन में। भगवान को लड़ाई करने का भी आनंद था। ये सब लीलाएँ समहाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकती, है ना। उसके लिए ये स्थान है, लड़ाइयाँ यहीं हो सकती हैं। तो भगवान का आनंद है, तो इसमें तो भगवान का आनंद का पहलू तो है ही। तो वो तो अपनी भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, शिक्षा है। हमारे लिए क्या शिक्षा है, जैसे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं, तो pouring the poison into the heart of innocent Vaishnavas, which Krishna cannot tolerate, so then the Lord kills. तो भगवान इस चीज़ को नहीं टॉलरेट करते हैं समहाउ। भगवान क्या करेंगे, उसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे, मारेंगे। उसी प्रकार से देखते हैं कि भगवान अपनी बाजुएं एकदम तैयार कर चुके हैं, ताल ठोक दी, और अब विषैले जेल में कूद पड़े। 7वां वर्ष, सर्प हृदय पुरुषार निपात वेग संक्षोभितो रगविशो श्रुतिसिताम्बुराशि पर्यावलुप्तो विषकषाय विभीषणोमि धावन धनुषतमनंत बलस्य किं तत्, है ना। क्या कह रहे हैं कि भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित उठे और तेजी से सांस लेने लगे, जिसके कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो उठा। भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और भयंकर विषैले लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं है कि नहीं। अब भगवान जब अंदर कूदे तो अंदर इसने क्या कर रखा था, कालिया ने बहुत बढ़िया सिटी बना रखी थी, अपनी पूरा परिवार बसा रखा था, है ना। एक नहीं था, अकेला नहीं था, ऐसा नहीं, कालिया पूरा परिवार बैठा है उसका साथ में, पूरा सांप बैठे हैं, उसकी पत्नियां बैठी हैं, सब बैठे हुए हैं। और भगवान ने क्या किया, एक चोर का जंप लगाया और कूदने के बाद उन्होंने किया। तो यहाँ पे आता है वेग, वो वेग बहुत स्ट्रांग था जब भगवान कूदे, तो बहुत स्ट्रांग वेग था वो जब कूदे भगवान। तो जितने पानी आप सोचिए वेग से उठ सकता है, उतने वेग से उठा होगा। और बताते हैं यहाँ पे एक शब्द आता है कि यहाँ पे बताते हैं कि 100 धनु, है ना, शत, हाँ यहाँ पे आता है ना, धनु शतम, 100 धनुष की दूरी, एक मेजरमेंट है ना, इतना दूर तक वो पानी आपका उछला गया। और इसमें बताते हैं कि ये मतलब इट्स नॉट बियॉन्ड द लिमिट्स, इतना दूर तक इस पानी को जाना पड़ा, गया इतने दूर तक पानी। और ये जो असुर था, जो इसने पूरे के पूरे जल को क्या कर रखा था, तो यहाँ पे एक शब्द और आता है जिसको कहते हैं कषाय, है ना, विष कषाय, विष से दूषित होने से। तो भारी रूप से इसके और इसके जितने भी संगी जन थे, सब ने मिल कर के यमुना का जल इतना मीठा, उसको पूरा उसने क्या कर रखा है, विष से भर दिया, पूरा विष ही विष, और कुछ नहीं था उसके अंदर। अभी देखिए आगे क्या होता है, कहते हैं तस्य हृदय विहरतो भुजदंड गृण
वार्गोषमङ्गवरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत्सवसदानि भवं विरीक्ष्य चक्षुः शवासमसरत् तदमृष्यमाणः। कालिय सरोवर में कृष्ण अपने विशाल बाहें घुमाते और तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो यह जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वह उसे सहन नहीं कर पाया और तब वह तुरंत ही बाहर निकला। आचार्यों का तात्पर्य छोटा सा है। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक कर अद्भुत संगीत में ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तो भगवान, मैंने इससे पहले बोला ना, लीला आनंद के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे कोई मिशन पे नहीं है कि बहुत मेरे को मारना है, बड़ी मेहनत करनी है। पूरी चीज़ें आनंद के लिए हैं भगवान के, है कि नहीं। अभी नरसिंह चतुर्दशी भी आएगी कुछ समय बाद, तो हम देखेंगे वहाँ पे भी नरसिंहदेव नहीं, कोई मेहनत नहीं थी नरसिंह। वो लीला जरूर थी कि आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, फिर हिरण्यकशिपु कभी उनके ऊपर हावी हो रहा है, कभी असुर हावी हो रहे हैं, तो इट वॉज लाइक जस्ट अ फाइटिंग मैच। लेकिन आंतरिक बात क्या है? हाँ, तानुभृंगम गाते हैं ना, केशव धृत नरहरि रूप, उससे एक शब्द तनुभृंगम। जैसे भृंग को मारना है, कीड़े को मारना है, कितनी मेहनत लगेगी, है कि नहीं। मच्छर बैठा है, कितना मेहनत लगा मच्छर मारने में हाँ, मच्छर थोड़ा आगे पीछे भागेगा, ऊपर नीचे दौड़ेगा, लेकिन जब हाथ में आ गया एक बार तो मसल देंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान के लिए सब असुर होते हैं मारने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी, भगवान एक एक चीज़ जो करते हैं उसके पीछे कारण होता है। अब भगवान ने क्या किया देखिए ध्यान से इसमें वर्ष के अंदर, तो कह रहे हैं कि भगवान इसमें कूदे और कूदने के बाद क्या किया, जल में गूंज पैदा करने लगे, है ना, आवाज़ पैदा करने लगे और शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे। अब सोचो ये क्यों किया? उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए। आप देखो किसी घर में घुस जाओ और घुस के आप खेलना कूदना शुरू कर दो उसका सामान यूज़ करके, तो कितना गुस्सा हो जाएगा व्यक्ति कि भाई बिना ने पूछा ना परमिशन लिया यहाँ पे कूद फान मचाना शुरू कर दिया इसने। तो भगवान भी उसके गुस्से को बढ़ा रहे थे और दिखाना चाह रहे थे कि दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव मेंटालिटी। एक अपना मानने की जो प्रवृत्ति होती है ना मन के अंदर, गलत होती है। इसीलिए सबसे पहला उपनिषद जो हम पढ़ते हैं, है ना, और एकमात्र उपनिषद जो हम पढ़ते हैं वो ईशोपनिषद। तो ये बात बोलते हैं ना, ईशावास्यम इदं सर्वं यदि किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित मा गृढ़ कस्य सिद्धनम। ईशावास्य, ईश का आवास्य है। आवास लिखते हैं ना, फलाना आवास है, प्रेम आवास है, शांति आवास है, ये है। तो आवास मतलब ईश आवास्य, ये ईश का भगवान का स्थान है, भगवान की संपत्ति है। भगवान की परमिशन से आप यहाँ रह सकते हैं, कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसने परमिशन कुछ नहीं ली थी, है ना। इसका इतिहास आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग क्लास में सुने होंगे, किस प्रकार से वो भाग के यहाँ तक पहुँचा था, तो गरुड़ जी के डर से। लेकिन यहाँ पे देखिए कालिया के साथ क्या था कि कालिया जब यहाँ पे आया तो भगवान उसके जो फॉल्स पोजीशन, एक गलत तरीके से चीज़ों को अपना मान के बैठा था ना, उसको पहले तोड़ना शुरू किया। और ये पॉजिटिव मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग होती है समहाउ कि हर जीव के अंदर होती है, अपना मानने की किसी भी चीज़ को। अब गली में जाओ तो कुत्ता मालिक मान लेता है अपने को वहाँ का। अब देखो होता है कि नहीं, मतलब उसको किसने अधिकार दिया पता नहीं, है ना। एमसीडी वालों ने दिया उसको अधिकार, कि बहादुरगढ़ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दिया उसको अधिकार, लेकिन वो मान बैठा है उस स्थान को। और अगर उसकी परमिशन के बिना घुस गया आप तो भौंक के काट भी लेगा आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर आप स्कूटर पे गाड़ी पे जा रहे हो, दौड़ लगा दी उन्होंने पीछे आपके, तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। रुक करके जो एक्नॉलेज कर दोगे, हाँ भाई मान लिया आपका इलाका है कि नहीं। हम लोग वहाँ पंजाबी बाग में जब प्रभात भवन से मंदिर की ओर जाते हैं तो 3 कॉलोनी से गुजरते हैं हम कुत्तों की। तो पहले वाले होते हैं एक स्पीड ब्रेकर, अच्छा इन्होंने डिवीज़न भी अच्छा कर रखा है, एक स्पीड ब्रेकर से अगले स्पीड ब्रेकर तक तुम्हारा एरिया है, उसके आगे का हमारा, और फिर ऐसे बांट रखा है। और समहाउ क्या म्यूचुअल इनकी ट्रीटी आपस में या संधि बना ली आपस में कि कोई किसी दूसरे एरिया में घुसेगा नहीं। वो अपने एरिया तक सीमित है, वो अपने एरिया तक सीमित है, वो अपने एरिया तक सीमित है। और आपको उनको एक्नॉलेज करके जाना पड़ेगा। और अगर आपने एक्नॉलेज नहीं किया उनको वहाँ से गुजरते समय, ओहो ऐसा दौड़ाएंगे आपको पीछे कि मतलब जब तक उनका एरिया क्रॉस नहीं हो जाता तब तक दौड़ाएंगे आपको। और प्रभुपाद इसी मानसिकता को कहते थे, दिस इज़ विद द कंट्रीज़ ऑल्सो, देशों के साथ यही है
प्रभात कहते थे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स कि मैं किसी भी देश में जाता हूँ वो भौंकना शुरू कर देते हैं, क्यों आ गए तुम यहाँ, क्यों आ गए तुम यहाँ, वापस अपने देश जाओ, वापस अपने देश जाओ। और प्रभात कहते थे पूरा पूरा विश्व भगवान की संपत्ति है और हम यहाँ पे भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, तो हमें रोकने का कोई अधिकार भी नहीं है आपको, है ना। प्रभात बोल्डली पूरे विश्व में घूमे ये मानते हुए कि सब कुछ भगवान का है। लेकिन क्या है, देखिए ना, ये मेरा देश, वो मेरा देश, ये देश, और इन देशों का भी क्या है, कुछ साल रहते हैं फिर बंटवारा हो गया या टूट गया या कोई और कब्जा कर लिया, फिर नई बाउंड्री बन गई, फिर कोई नया आ गया। सो एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। लेकिन जब लोग क्या करते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, अहम ममेति, है कि नहीं, अहम ममेति। तो यही चीज़ कालिया के साथ था। कालिया के साथ क्या था कि कालिया ने जब देखा कि कृष्ण घुसे हैं और घुसने के बाद आवाज़ें कर रहे हैं, शाही हाथी की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, तो और जब कालिया ने ये शब्द सुने तो वो जान गया कि उसके सरोवर में कोई घुस आया है, कोई घुस आया है, अब छोड़ना नहीं इसको, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। बहुत स्ट्रांग। आप घरों के आगे देखिए चिपका रहेगा ना कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, इसको मार दिया जाएगा, घर में कोई घुसा तो ऐसा हो जाएगा, सावधान, घर में कुत्ते हैं, है ना। तो अब कुत्ते हो ना हो, लेकिन ज़रूर मानसिकता वैसी ज़रूर है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, सो स्ट्रांग। और कालिया से ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन भगवान भी देखिए किस प्रकार से कालिया से और फर्दर आनंद लेते हैं। आगे कहते हैं 9वें वर्ष में, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्सपीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तम प्रतिभयम कोमलोदांग्रिम संदश्य मर्मसुरुषभुजाय चचादः। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि कालिया ने देखा कि पीली रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। उनका आकर्षक शरीर सफ़ेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया, है ना। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं क्या कि कृष्ण के इतना सुंदर स्वरूप का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। और इस वर्णन के बाद देखते हैं कि कालिया ने देखा इस चीज़ को, कालिया ने देखा इस स्वरूप को। कैसा सुंदर स्वरूप भगवान का बना रहा है, जिसमें बता रहे हैं हाँ, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, बहुत ही अत्यंत सुकोमल और कैसे बादल के समान। भगवान का स्वरूप को देखिए, इस संसार में किसी भी शब्द से नहीं या किसी चित्र से नहीं या किसी रंग से भी नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये जो रूप है ये अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त मूर्ति मतलब कि ये जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होता है ना, तो ही ये स्वरूप भगवान का प्रकट होता है उसके आगे। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले एक आध्यात्मिक साक्षात्कार में सबसे पहले एक व्यक्ति को नाम प्रकट होना चाहिए, नाम, अतः श्री कृष्ण नाम। तो इसलिए जब नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये बात जब समझ में आने लगती है इस आनंद से, उससे नेक्स्ट स्टेज में जाता है रूप। ये रूप सच्चिदानंद रूप है, ऐसा साधारण स्वरूप नहीं है इस संसार का। इसलिए कोई भी कलर इस रूप के साथ मैच नहीं कर सकता, नो कलर। जब ब्लैक की बात करते हैं ना, तो कृष्णा इज ब्लैकिश श्याम सुंदर, कहने का मतलब है सारे जब रंगों का समागम हो जाता है तो जो रंग आता है वो काला आता है एक्चुअली में। लेकिन इसकी तुलनात्मक जब बात की जाती है तो तुलना से की जाती है तो काले बादल से की जाती है। और उसमें भी एक बहुत सुंदर सुंदर वर्ष हैं, नौमे इड्यते अभ्रवपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतां स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्ने सिजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय, है ना। ब्रह्मा बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं कि नौमे इड्यते अभ्रवपुषे तड़िदम्बराय, वहाँ भी बादल का बात आता है। और उस बादल के ऊपर जब कोई बिजली कड़कती है तो ऐसी स्ट्रिक्स होती है ना एकदम तेजी सी लाइट, तो वो जो लाइट आ रही है वो भगवान के ऊपर जो पीताम्बर धारण किया भगवान ने वो है। तो ये सब बातें समझाने के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते उस रूप को, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई बहुत फॉर्चुनेट है ना तो भगवान उस स्वरूप प्रकट करते हैं ना। ये कठोपनिषद का एक वर्ष और आता है,
नायमात्म प्रवचने न लभ्या न मे ध्यान तम, हाँ आगे आते तेन लभ्य तनु स्वाम, एक शब्द आता है तनु स्वाम, कि भगवान वो स्वरूप तब प्रकट करते हैं जब भगवान चाहेंगे, तो कृष्ण चाहेंगे। इसीलिए नायमात्म प्रवचने न लभ्या, बड़ा बड़ा प्रवचन दे लीजिए उससे कुछ नहीं होगा, मुंह थक जाएगा एक दिन के बाद आपका, आपको लगेगा थक गया भाई मैं कितना प्रवचन करूं, है ना, थक गया। नायमात्म प्रवचन लभ्या न मेध्या, बड़ा दिमाग लगा के शास्त्रों को पढ़ लिया, पीपीटी बना ली, चार्ट्स बना लिए, किताबें भी लिख डाली 50, लेकिन क्या हुआ पता नहीं चला क्या हुआ। नायमात्म प्रवचने न लभ्या न मेध्या, न बहु न श्रुते न, बहुत हियरिंग कर ली, घंटों घंटों हियरिंग की, सारी भागवतम सुन ली, सब कुछ सुन लिया, सब निपटा डाला प्रभु जी हमने। कई बार साधना कार्ड आती है तो लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने गीता ख़त्म कर दी, प्रभु जी भागवतम ख़त्म कर दी हमने, चैतन्य चरितामृत ख़त्म कर दी हमने वो ख़त्म हो चुका है एक्चुअली। जिसने ये लाइन बोल दी कि ख़त्म कर दी मतलब ख़त्म हो चुका है वो। ये सब शास्त्र कभी ख़त्म नहीं हो सकते, अनंत हैं शास्त्र, है कि नहीं। इट्स इज़ लाइक एटर्नल। कहने का अर्थ है यहाँ पे सरल भाषा में कि ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भगवान खुश होंगे। वो कृष्ण का अपना एक खुद एक जुरिस्डिक्शन है डिसाइड करने का कि इज़ द पर्सन वर्दी कि इसके मैं सामने आऊँ कि ना आऊँ, है ना। तो अब देखिए यही बात अभी आगे जब कालिया की पत्नियाँ बोलेंगी ना, तो कालिया की पत्नियाँ भी सरप्राइज्ड हैं कि भगवान आपने ऐसे असुर के साथ आ करके इतनी लीलाएं की, इतना कुछ किया, सही में इसका सौभाग्य है ये, भले इस बात को समझ ना पाए। और वाकई में कालिया का ये सौभाग्य था। लेकिन समस्या क्या है, कई बार सौभाग्य उदय होता भी है ना तो सौभाग्य दिख नहीं पाता है। इसीलिए बहुत ग्रेटफुल हार्ट चाहिए उसके लिए, बड़ा ही एक कृतज्ञता से बड़ा हृदय। जब हृदय कृतज्ञता से भरा होता है ना तब वो सौभाग्य को देख पाते हैं, अन्यथा वो सौभाग्य दिखता नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कृपा सब पे होती है, भगवान ऐसा नहीं है भगवान पक्षपात करते हैं, एक पे करेंगे दूसरे पे नहीं करेंगे। लेकिन हृदय वो समझ पाता है सौभाग्य को जिसके अंदर में कृतज्ञता का भाव है। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, वो है कि नहीं। पानी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, है कि नहीं। हवा के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, रोशनी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। पानी देख लीजिए भाई, भारत ने पानी बंद कर दिया क्या हाहाकार मच गया है पड़ोसी देश के अंदर, पानी खाली बंद कर दिया, पानी पीने को नहीं है। तब रियलाइज़ करिए कि पानी क्या है। कोरोना में हवा का महत्व समझ में आया, वो हवा क्या थी। ऐसे एक भक्त के हृदय में जब ये कृतज्ञता होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, ये तो चलो छोटी चीज़। इसके अलावा अगर हम भगवान को देखें कि भगवान ने मेरे को कहाँ से कहाँ तक रखा भक्ति में, है ना, भक्ति के जीवन में मेरे को कहाँ कहाँ भगवान ने बचाया, किस प्रकार से बचाया, किस प्रकार से संरक्षण दिया भगवान ने, किस प्रकार से पोषण किया भगवान ने मेरा, किस प्रकार से भगवान ने मेरे गलतियों को क्षमा किया। जब ये सब चीज़ों को हम देखते हैं ना जीवन में तो बहुत कृतज्ञता से हृदय भर जाता है कि भगवान ने सब जानते हुए भी भगवान क्षमा कर देते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ पता नहीं है भगवान को सब पता है, लेकिन फिर भगवान माफ़ कर देते हैं। तो कृतज्ञता है कि भगवान फिर मौका दे रहे हैं, है कि नहीं भगवान। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि कालिया दो इसके समक्ष इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, है ना, सुंदर स्वरूप, है ना, आकर्षक सफ़ेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनका वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था। सोचिए भगवान हंस रहे हैं, कृष्ण इज स्माइलिंग मुस्कुराते हुए हंसते हुए भगवान वहाँ पे खड़े हैं, कोई टेंशन स्ट्रेस कुछ नहीं। और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश थे, ऐसा उनका भगवान का सुंदर स्वरूप है। बट ही कैन नॉट अप्रिशिएट इट, वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता भगवान को। कारण क्या था, इतना विष से भरा था। इसलिए जैसे मैंने बताया ना, ठाकुर भक्ति विनोद ने जब इस असुर का जो वो दिया है, अंडरस्टैंडिंग दी है, वो ये है कि असुर जहर डाल रहा था एक मासूम भक्तों के हृदय में। तो वैसे ही प्रवृत्ति अगर किसी के अंदर है कि वो मासूम भक्तों को, इनोसेंट भक्तों के हृदय में जहर डालते हैं ना, जो उसको कृष्णा से दूर लेकर के जाते हैं, तो देखिए वो भी ऐसे लोग ना क्या होता है, कभी भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। भगवान को संभव उनके हृदय में वो भावना ही नहीं होती है जिससे कि भगवान को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर पाएँ। अन्यथा क्या है, गोपियों के भाव को देखिए या उन्नत भक्तों के भाव को देखिए, वो भगवान की छोटी छोटी चीज़ को लेकर के वो अप्रिशिएटेबल है। ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया, जैसे एक वर्ष का है ना, नौमी इड्डते अब्रवपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतां संपरिपिच्छ लसन मुखाय। छोटी छोटी चीज़ें, एक सिंपल सा गुंजा भगवान ने जो फूल है वो डाल रखा है, गुंजावतां समसित, है ना। उसके बाद लक्ष्मण श्रिय, है ना,
वन्य सृजे कवल वेत्र विरह विषाण वेणु, भगवान ने जो पुष्प हैं वृंदावन के उनको पहन रखा है, हाथ में कवल दही भात ले रखा है, छोटी सी चीज़ है दही भात, कुछ होता थोड़ी है, थोड़ा दही भात ले रखा है, और वो कवल वेत्र आपका दैट इज बुफेलो हॉर्न, क्या बोलते हैं हिंदी में, भैंस का सींग, हाँ तो रही, हाँ लास्ट टाइम आपने बताया था तो रही, ना याद ही नहीं हुआ, तो रही, और समझ जाएंगे लोग शायद, तो भैंस का सींग वो बजाने के लिए होता था, वो छोटी छोटी चीज़ें ये सब है ना, लेकिन इतना हृदय में कृतज्ञता है ब्रह्मा के, उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से गोपियों का है ना, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाश कनक कपीशम वैजंती चमालम रंधरान वेणु अधर सुधया पूर्यन गोपकीर्ति वृंदा अरण्यम रमणम सपाद रमणम गीत है ना, अपने खुद के चरणों से भगवान पूरे वृंदावन को वो किए हैं। और कितने सुंदर है नटवर बपू, इतना सुंदर स्वरूप है वृंदावन, पढ़ा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार, वहाँ भी एक पुष्प कर्णिका पुष्प का वर्णन। कहने का मतलब ऐसे कितने श्लोक हैं, इसका आस्वादन करना चाहिए, भक्ति में पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं आस्वादन नहीं होगा याद ही कर लेना चाहिए तोते की तरह, और भगवान के आगे गाना चाहिए जा करके, तो भगवान को भी अच्छा लगता है, चलो एक श्लोक तो सुनाया कम से कम आँख में आ गया एक श्लोक तो सुनाया इसने आ जाके। एक ऑफरिंग होनी चाहिए ना, डेली ऑफरिंग, जैसे बाहर के व्यक्ति भी आते हैं, देखा है कई लोगों को, उनका नियम बंधा हुआ है कि वो कुछ जरूर लेके आएंगे, कुछ नहीं तो एक दूध की थैली लाते हैं, फल लाते हैं, केले लाते हैं, कुछ नहीं तो एक गुलाब लेके आते हैं भगवान के लिए रोज़। मैं ऐसे ही सोच रहा था एक बार कि यार हम क्या लेके जाते हैं भगवान के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इट्स माई पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन कि मैं क्या लेके आया आज, तो यार कुछ भी नहीं है, क्या लेके आया, कुछ नहीं लेके आया आज तो कम से कम कुछ नहीं तो एक श्लोक ही गा दें, या श्लोक उच्चारण कर लें, या कुछ भगवान की स्तुति में गा दें कुछ ना, है ना, भगवान राजा है ना, इज इट लाइक अ किंग, कुछ उनके प्रसन्नता के लिए कुछ गा दें, उनकी खुशी के लिए कुछ गा दिया। तो कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे सरल सी भाषा में, द हार्ट इज़ ग्रेटफुल, जब हृदय कृतज्ञता से भरा होता है ना, तो कृष्णा को अप्रिशिएट करना आसान होता है, अन्यथा कृष्णा को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी। वो ये अप्रिसिएशन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है कि दुनिया में कैसे लोग जाने कितने शुद्ध भक्त हैं आप, वो सब खोखला है। वास्तविक रूप से हाउ मच इन अवर इंटरनल लाइफ योर रिलेशन कृष्णा कॉन्शियस बहुत मैटर करता है, और उसके लिए कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है, जो इसके साथ नहीं था कालिया के साथ, क्योंकि कालिया कर क्या रहा था, वो जहर डाल रहा था सेमिना के अंदर, इसलिए इसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। और क्या किया कालिया ने आगे, डसा। क्यों डसा भगवान को, क्योंकि उसको लगता है यही कारण है मेरे सुख शांति को नष्ट करने का, इतने आराम से मैं यहाँ पे रह रहा था, इसने कूद करके क्या किया, सारी सुख शांति को मिटा दिया। तो भगवान देखिए सुख शांति को मिटाने के लिए ही आते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप आनंद में जाएं, सुख शांति से कुछ नहीं होगा कई लोग बड़ा घबराते हैं कि गीता दीजिए, तो नहीं गीता मत दीजिए हमें, गीता जब घर में ले आएंगे तो बड़े झगड़े शुरू हो जाएंगे घर में, या महाभारत की फ़ोटो नहीं लगाते घर में, कि महाभारत की फ़ोटो लगाएंगे तो हमारे यहाँ भी कौरव पांडव तैयार हो जाएंगे, युद्ध शुरू हो जाएगा, बड़ा घबराते हैं लोग। कुछ स्वामी जी गीता रहने दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, कितना चाहिए आपको, 500 1000 रखिए अपने पास, गीता मत दीजिए, गीता कर क्यों, घर में झगड़े हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिए क्या कि भगवान अगर झगड़े भी करवा रहे हैं, ये समस्या भी क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको एक ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि बेटा आगे बढ़ो और उस आनंद को प्राप्त करो जिस पर तुम्हारा वास्तविक अधिकार है, एक आत्मा का अधिकार है। वेदांत सूत्र के अंदर ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, आनंदमयो अभ्यासात। भाई आपका अधिकार है वो आनंद, और इसी आनंद को 3 रूप से डिस्क्राइब करते हैं रूप गोस्वामी। एक तो जड़ आनंद, इस संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद, खाना पीना सोना, इंद्रिय वस्तुओं में आनंद। इससे ऊपर जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान स्तर पे होते हैं, ब्रह्मानंद। उनको दिखता है कि जब इस दुनिया के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं तो आनंद एक है, और उससे भी ऊँचा है एक भक्ति का आनंद। इसको एडवर्टाइज खूब किया जाता है, लेकिन कुछ डिवोटीज ज़रूर होने चाहिए जो इसको रिलीज करें, क्योंकि जो थोड़ा सा रिलीज कर सकते हैं, थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको, तो उसके अंदर उसका सेवा की भावना, प्रचार की भावना, सब में एक क्रांति आ जाती है। उसको लगता है कि वाह क्या बात है, इस भक्ति को पहले मैं टेस्ट करूं फिर दूं, तब तो मज़ा है उसका ना, उसका एक अलग रस आता है देने का, है कि नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि कालिया इतना ईर्ष्यालु कि उसने भगवान को डसना शुरू कर दिया कि ये मेरे सुख शांति का क्या है, ख़त्म करने वाला व्यक्ति है। और जो आज का श्लोक है उसमें फाइनली भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
तम नागभोग परिवृत्तम अदृष्टचेष्टम आलोक तत्प्रिय सखा पशुपा भ्रशांत कृष्णैर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतो। तो जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो वे अत्यधिक विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। देखिए ये जो बातें बता रहे हैं, ऑल ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसीज, आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो शब्द हैं सारे के सारे शोक, पश्चाताप, भय, एक्चुअली में ये सब भौतिक स्तर के नहीं हैं, ये भौतिक स्तर के शोक नहीं है, तो भौतिक स्तर का भय है ना, ये दिव्य है, बहुत ही दिव्य है, क्योंकि ये रस का वर्धन करता है, आनंद के वर्धन करता है। रस का वर्धन तब होता है ना जब रस में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, चमत्कार, वर्ड्स भूल रहा हूँ, इसमें एक शब्द आता है चमत्कार, गाढ़म एक शब्द चमत्कार, मतलब उसमें चमत्कार, सरप्राइज, एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज देयर इन द रस। अब हर चीज़ दुनिया हमारे हिसाब से चल रहेगी ना, मज़ा नहीं उस दुनिया का, और दुनिया चाहती है इस तरह से कार्य करना। तो एआई जो बना दिया है अब नया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं लोग। अब चाहते हैं कि हम ऐसे अपने घर में पत्नी भी ले आएँ जो कि रोबोट हो पूरी, और जैसे मैं चाहूँ वैसे वो रहे, जैसे वो करे। तो बहुत बोरिंग लाइफ है, क्योंकि आप सोचो कि हर चीज़ कंट्रोल करके उसमें आनंद निकाल लोगे, वो चीज़ संभव नहीं है। तो व्हेन देयर इज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि सामने वाला क्या करने वाला है अब तो उसका एक अलग रसवर्धन होता है, उसका एक अलग आनंद होता है, उसका एक अलग ही आनंद है एक्चुअली में, जो सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे के सारे जितने गॉल बाल खेल रहे थे वहाँ पे, और जितने और भी वरिष्ठ वहाँ पे आ चुके थे, सब बहुत दुखी। और कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, पूरी लीला देखी कैसे कर रहे हैं, अपने को हिला डुला भी नहीं रहे हैं। भगवान भी अपने को ऐसा दिखा रहे हैं कि एकदम बंद गया हूँ मैं कालिया के उसमें, और हिल भी नहीं पा रहा, डुल भी नहीं पा रहा, अब मैं लगता है वो ख़त्म हो जाऊँगा। एक्चुअली इसीलिए भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रानी कुंती भी नहीं समझ पा रही हैं, है ना। गोप्या ददादे कृतागसिदाम तावत् याते दशाशु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य समां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। रानी कुंती कहती हैं समां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति, कि डर भी आपसे डरता है, लेकिन आपको माँ से डर लग रहा है, ये तो बड़ा विचित्र है। और नाटक नहीं है, सही में भगवान को डर लग रहा है। ऐसा कहीं लग सकता है ना ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। योग माया इस प्रकार से भगवान की शक्ति है कि इस प्रकार से भगवान को भी वश में करती है ना, कि पता नहीं चलता है कि अरे ये कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्ण इतने डरे हुए हैं। हाँ, भीरपि यद्बिभेति, जिससे पूरा संसार डरता है। कपिल देव कहते हैं भाई, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात पश्चात इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं इंद्र, कहते हैं ना मद भयात, मेरे से डर के सूरज उग रहा है, मेरे से डर के वायु चलती है, मेरे से डर के इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे से डर के यमराज जीवात्माओं को इकट्ठा करते हैं। इतने लोग मेरे से डर के कार्य कर रहे हैं संसार में, और भगवान को किससे डर लग रहा है, माता यशोदा से। उसी प्रकार से इस लीला में देखिएगा, ये आश्चर्य की बात है कि भगवान को कालिया को चुटकियों में निपटा सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, पड़े हुए हैं इस तरह से, मोशनलेस, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं। और ये खाली एक ही कारण था, ताकि ब्रजवासी और एंग्जाइटी में आए। और अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है कुछ, अभी तो धीरे धीरे गाँव में जाएगी, खबर फैलेगी, और उसके बाद माता यशोदा, नंद बाबा सब भागते भागते आएंगे। माता यशोदा का तो ऐसा होता है कि एकदम बेहोश हो जाती है, उनसे विश्वास नहीं हो पा रहा मेरे बेटे को कौन बचाएगा। कहने का मतलब है कृष्ण की सुपरमेसी मतलब एक्सिबिट नहीं करती, दिखती ही नहीं है वृंदावन के अंदर। कृष्णा इज़ नॉट इन ए मैजेस्टिक फॉर्म देयर। लेकिन हाँ, अगर ऐश्वर्य है भी, अगर दिखाया भी है भगवान ने सामने सामने ऐश्वर्य अपना, तो भी भगवान की मधुरिमा से वो छुप जाता है। ये भगवान की एक विशेष गुण है, इसलिए वृंदावन इज़ वेरी स्पेशल। वृंदावन व्रज बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर भगवान ऐश्वर्य भी अपना प्रकट करें ना वहाँ पे,
तो भी क्या होता है, वो उनकी मधुरिमा के आगे छुप जाता है। एक स्टोरी और फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा। तो आप जानते हैं, अभी आगे आएगा वैसे, ये दावानल लीला आएगी। तो दावानल लीला में क्या होता है कि ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बताते हैं, बड़ी सुंदर लीला है। मतलब ऐश्वर्य कैसे ढक जाता है, भगवान को अगर ऐश्वर्य दिखाए भी कोई ना तो ढक जाएगा। तो दावानल लीला हुई तो भगवान ने सारे ग्वाल वालों को बोला कि तुम सब लेट जाओ और आंख बंद करके लेटना, सारे के सारे, क्योंकि आग लग चुकी है हर तरफ। अब कैसे बचेंगे हमें भी नहीं पता है। एक ही तरीका मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम सब आंख बंद करके नीचे लेट जाओ और अपने आप सब हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बच्चों का पूरा विश्वास है कृष्ण के ऊपर, ठीक है, सब लेट गए आंख बंद करके। उनमें से एक जो बालक था वो लेटा तो ज़रूर था, लेकिन एक आँख खोल कैसे देख रहा है कि हो क्या रहा है ना, देखा तो हुआ क्या। और उसने देखा, कृष्ण ने मुंह खोला और सारा का सारा अग्नि पी गए, सारा अग्नि। वो भाई आश्चर्य से भर गया, क्या हुआ, कृष्ण सारा अग्नि पी गया। अब उसका देखिए पहली चीज़, ये ऐश्वर्य था भगवान का, लेकिन वो उस ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं था बालक, वो ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं था। उसको लगा कृष्ण का मुंह जल चुका है और कृष्ण ने पहले मिट्टी खाई थी, अब अग्नि खाई है, अब माँ को बताऊंगा मैं। और दौड़ लगाई उसने घर की ओर, दौड़ा दौड़ा भागे जा रहा है। कृष्ण समझ गया क्यों भाग रहा है ये, कि किसके पास जा रहा है पता है, कि माता यशोदा के पास जा रहा है। और ये भागते 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 भाग रहा है और कृष्ण पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके। करते 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 लड़का पहले पहुंच गया। जैसे ही माता यशोदा को बताया कि माँ आज तो कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी। पिछली बार तुमने बताया था उसने मिट्टी खाई थी, है कि नहीं, मिट्टी खाई थी, लेकिन फिर देखो आपका ही मुंह खोल के दिखाया और फिर उसमें भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने क्या किया है। तो माता यशोदा ने बताया, बता क्या किया है। तो बोला उसने आज आग पी है, आग, वो भी छोटी मोटी आग नहीं, पूरी जंगल की आग पी है उसने। माता ने सुना और खींच के एक तमाचा मारा इसको। एक तमाचा दिया और बोला कि तुम लोग मेरे कृष्ण को क्या कर रहे हो, रोज़ झूठ बोलते हो, आगे रोज़ उसके खिलाफ मेरे बोलते हो। उसको चावल भी मैं खिलाती हूँ तो फूक फूक कर ठंडा करना पड़ता है, उसे चावल फूक के ठंडा करके फिर खिलाती हूँ। और अग्नि पी गया पूरी, भाग यहाँ से, अगली बार अगर कुछ ऐसा करके आया तो। और कृष्ण खूब हंसे इसको देख करके पूरी लीला को कि चलो भाई आज तो बच गया, आज माँ को विश्वास है मेरा कि अग्नि नहीं पी है मैंने। तो कहने का मतलब ये है भगवान के ऐश्वर्य का प्रभाव है, मधुरिमा का प्रभाव है, सॉरी, कि भगवान चाहते हुए भी भगवान के ऐश्वर्य प्रोमिनेंट नहीं हो सकता है वृंदावन के अंदर, वो मधुरिमा ही प्रोमिनेंट होगी। इसलिए ये सारी लीलाएं अभी आप देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बहुत ही मधुर लीला है कि किस प्रकार से माता यशोदा आएंगी, उसके बाद भगवान इतना सुंदर नृत्य करेंगे। असली नटवर एक्चुअली भगवान है, असली नटराज भगवान है कि नहीं। वैसे तो चलिए शिव जी भी हैं नटराज, लेकिन फ़नों पे डांस आज शायद किसी ने किया होगा, ये फ़न के ऊपर उठ के डांस करना इम्पॉसिबल है ना, एक सीधा इस पे भी डांस करना मुश्किल है, सीधे फर्श पे। और एक हम लोग मुहावरा बनाते हैं ना, बोलते हैं ना, नाच न आए आंगन टेढ़ा। इसको स्किल्स तो है नहीं, बस वो आंगन पे कर रहा है, लेकिन भगवान ऐसे ही आंगन टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, और फ़न हो, फ़न के ऊपर कौन डांस करता है सांप के। तो भगवान ने डांस करके वो दिखाया था। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।